प्यारे दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम आपको बताएंगे हुजूर करीमपुर नूर मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पूरी जिंदगी का मुकम्मल वाक्य। इसीलिए आप सभी लोगों से गुजारिश है कि इस वीडियो को आखिर तक जरूर देखिएगा। वैसे तो देखने वाले 4 घंटे का फिल्म देख लेता है, लेकिन आज यह वीडियो कोई फिल्म नहीं है, बल्कि यह वीडियो उनके मुबारक जिंदगी के बारे में है, जिनके आप और हम उम्मती हैं, और वही कल कयामत के मैदान में हमारा रस्सा निहाल होगा। मुझे तो यह नहीं मालूम कि मेरी वीडियो कौन देख रहे हैं, आप चाहे मर्द हो या औरत, बूढ़े हो या बच्चे, लेकिन आप इस वीडियो को मेहरबानी करके आखिर तक जरूर देखिएगा। दोस्तों, मैं मानता हूं कि यह वीडियो थोड़ी लंबी होगी, लेकिन आप पूरी वीडियो देख लेंगे तो मुझे यकीन है आप अपने नबी, जिनके आप और हम उम्मती हैं, उनके जिंदगी के बारे में जानने के लिए यह पूरा वीडियो जरूर देखेंगे। तो आप अदब एहतराम से बैठ जाइए और हुजूर की जिंदगी का मुकम्मल वाकया सुने। हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि व आलि वसल्लम का हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम की विलादत हुई। यहां पर आपको यह बात भी बताता चलूं कि हिजरी साल का आगाज किस तरह हुआ था। हजरत उमर फारूक रजी अल्लाह अनहुक दौरे हुकूमत में उनकी दावत पर तमाम सहाबा इकराम 30 जमाद उस्सानी 17 हिजरी रोज जुमेरात मस्जिद नबी में जमा हुए। आपने इस्लामी तारीखों सन पर एक अजीम खुतबा दिया। उस वक्त दुनिया में 4 तरह की तारीखें मशहूर हो मारूफ थी। कमरी तारीख यानी चांद के हिसाब से तारीख देखना, ईसवी तारीख जिसको अंग्रेजी तारीख भी कहा जाता है, तारीख ए इब्रानी जो कि यहूदियों की तारीख है, और तारीखें झोलियां नहीं। हजरत उमर ने फरमाया कि इस्लामी साल चांद के हिसाब से होना चाहिए। अब ये बताइए कि इस्लामी तारीख की इब्तिदा कहां से होनी चाहिए। बाज हजरत सहाबा रजी अल्लाह अनम ने फरमाया, हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम की विलादत बसादतपुर होती है। बाद सहाबा ने फरमाया कि जब आप सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम को नबूवत मिली, उस दिन से तारीख इस्लाम की इब्तिदा होनी चाहिए। आपने फरमाया कि नबूवत का इब्तिदा जमाना इस्लाम और मुसलमानों पर जुल्म और नाइंसाफी का जमाना था। बाद सहाबा ने फरमाया कि आप सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम की वफात से इब्तिदा होनी चाहिए। हजरत उमर ने इस राय को भी रद्द फरमा दिया और फरमाया कि आप सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम की वफात उम्मते मुस्लिमा के लिए हादसे कुबरा और नुकसान ए अजीम था, इसलिए तारीख ए इस्लामी की इब्तिदा मुनासिब नहीं। फिर हजरत उमर फारूक ने खुद फरमाया कि तारीख ए इस्लामी की इब्तिदा हिजरत से शुरू होनी चाहिए, इसलिए कि हजरत ही से हक को बातिल के दरमियान फर्क को इम्तियाज कायम हुआ और हिजरत ही से इस्लाम को फतुहा मिली। अब फिर सवाल पैदा हुआ कि इस्लामी तारीख की इब्तिदा किस महीने से हो। बाज ने कहा कि रमजान से इस्लामी साल शुरू होना चाहिए। हजरत उस्मान गनी रजी अल्लाह अनहर माया जिस महीना में हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम ने हिजरत फरमाई, उसी महीना से इस्लामी साल शुरू होना चाहिए। हुजूर अकरम ने रबीउल अव्वल के महीना में हिजरत फरमाई, लेकिन हिजरत का इरादा माह मुहर्रम ही में कर चुके थे, इसलिए इस्लामी तारीख के साल की इब्तिदा मुहर्रम उल हराम से शुरू होनी चाहिए। लिहाजा इस्लामी साल की इब्तिदा मुहर्रम उल हराम से होना तय पाया गया। चुनांचे इस तरह इस्लामी साल को हिजरी साल का नाम दिया गया, और इसको उर्दू में हे से और इंग्लिश में एच से जाहिर किया जाता है। हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम के वालिद का नाम हजरत अब्दुल्लाह और आपकी वालिदा का नाम हजरत आमिना बिनते वाहब था। हुजूर अकरम की विलादत से पहले ही आप सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम के वालिद हजरत अब्दुल्लाह का इंतकाल हो गया था, और आप अभी 6 साल के थे कि आपकी वालिदा हजरत आमीना भी इस दुनिया से रुखसत हो गई। इसके बाद 8 साल की उम्र तक आपकी परवरिश आपके दादा हजरत अब्दुल मुतबल्लिस्ट लिब के जेरे कफा में रहे। जिस रात आप और हैरत में मुब्तला था, उसने अपने चेलों को जमा किया और उनसे कहा कि पता करो माजरा क्या है। शैतान के चेलों ने सारी दुनिया घूमी और सुबह के वक्त नाकाम वापस लौटे, और शैतान को बताया कि उन्हें कुछ पता नहीं चल सका। इसके बाद शैतान ने खुद निकलने का फैसला किया और सोचा कि आसमान पर जाकर देखता हूं कि फरिश्तों में क्या बात चल रही है। उस वक्त शैतान को 4थे आसमान तक की रसाई हासिल थी, लेकिन आज 4था आसमान तो क्या,
पहले आसमान पर ही फरिश्तों ने उसे रोक लिया और आते हथियारों से उसे भगा दिया। इसके बाद शैतान जमीन की सैर के लिए निकला और हरम की सरजमीन में दाखिल होने की कोशिश की, लेकिन वहां भी फरिश्तों ने उसे रोक लिया। इसके बाद वह मक्के की पिछली जानिब जबले नूर पर पहुंचा, जहां गाड़े हिरा है और जहां हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर पहले वही नाजिल हुई थी। वहां उसने अपने आप को एक छोटी सी चिड़िया के रूप में तब्दील किया और फिर हरम में दाखिल होने की कोशिश की। इस मर्तबा हजरत जिब्राइल अलैहिस्सलाम ने उसे पहचान लिया और उसे वहां से भगा दिया। शैतान ने हजरत जिब्राइल अलैहिस्सलाम से पूछा, ए जिब्राइल, आज कौन सा ऐसा वाकया पेश आया है कि मुझे आसमानों पर जाने से भी रोक दिया गया और अब एक चिड़िया के रूप में भी हरम में दाखिल नहीं होने दिया गया? हजरत जिब्राइल अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि आज इंतहा मुकद्दस रात है। आज सरकारे अंबिया हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की विलादत की रात है। उनकी विलादत होने वाली है, इसीलिए तुझे इस मुकाम पर दाखिले से रोक दिया गया है। शैतान ने हजरत जिब्राइल अलैहिस्सलाम से पूछा कि ए जिब्राइल, ये तो बता दो कि इस पैदा होने वाले बच्चे पर मेरा कोई बस चलेगा कि नहीं, मैं इन्हें बहका सकूंगा कि नहीं? हजरत जिब्राइल अलैहिस्सलाम ने कहा कि इस नूर पर तुम्हारा कोई बस नहीं चलेगा। फिर शैतान ने पूछा कि जिब्राइल, क्या इनका कलमा पढ़ने वाले मेरे बहकावे में आ जाएंगे कि नहीं? हजरत जिब्राइल ने कहा, ए शैतान रसूल, तो रसूल इनके कलमा पढ़ने वाले पर भी तुम्हारा बस नहीं चलेगा जब तक कि उसके दिल में इस दुनिया की मोहब्बत ना पैदा हो जाए। जब दुनिया की मोहब्बत पैदा हो गई तो शैतान उसको अपना गुलाम बना लेगा। हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की वालिदा जनाबे आमना कहती हैं कि दौरान हमल मुझे कभी कोई भी दर्द या तकलीफ महसूस नहीं हुई और ना कभी कोई ऐसा एहसास हुआ जो पहले बच्चे की विलादत के वक्त अरब की आम औरतें बयान किया करती थीं। आप फरमाते हैं कि मैं और फातिमा बिनते असद कमरे में बैठी थीं कि अचानक कमरे की रोशनी में इजाफा होने लगा और ऐसा लगा कि यह कमरा आंखों से पोशीदा होता जा रहा है। जनाबे फातिमा बिनते असद यह मंजर देखकर घबरा गई, अपनी जगह से उठी कि घर के मर्दों को जाकर बताएं। हजरत अब्बू तालिब को आवाज दी और जो देखा था वह बयान किया। हजरत अब्बू तालिब ने कहा, फातिमा घबराओ नहीं, यह सारा मंजर उस नूर की वजह से है जो इस दुनिया में तशरीफ लाने वाला है। हजरत आमीना कहती हैं कि इधर हजरत फातिमा बिन्त असद बाहर निकली, उधर एक सफेद परिंदा नजर आने लगा। अजीब बात यह है कि मकान की छत भी गायब हो गई है और हर तरफ इस कदर नूर है कि जिसने मेरे इर्द गिर्द की तमाम चीजों को पोशीदा कर दिया है और अब मैं गोया 7वें आसमान तक का मुजाही कर रही हूं। जनाबे आमीना कहती हैं कि उस वक्त एक सफेद परिंदा आया। उसने अपने जिस्म को मेरी पेशानी से मश्क किया। जैसे ही उसने अपना जिस्म मेरी पेशानी के साथ मस किया, मेरे गिर्द जितना नूर था वह सिमटकर मेरी पेशानी में जमा हो गया। जनाबे आमना ने आसमानों का नजारा कर लिया और इसके बाद उनको अपना कमरा दोबारा नजर आने लगा। जनाबे फातिमा बिनते असद भी उस वक्त दोबारा तशरीफ ला चुकी थी। जनाबे आमीना कहती हैं कि उस वक्त 4 औरतें मेरे पास आईं, जिनके हाथ में शीशे के गिलास और सुराया थी। उन्होंने मुझे सलाम किया और कहा कि हम जन्नत की हूरें हैं और हुक्म परवरदिगार से आपके पास तशरीफ लाई हैं। यह जन्नत का शरबत है, इसे नोश फरमा लें। हजरत आमिना ने वह शरबत पिया तो एक लम्हे के लिए दुनिया से गाफिल हो गई और जैसे ही होश में आती हैं तो क्या देखती हैं कि उनका बच्चा उनके पास इस अंदाज में सजदे की हालत में है कि उसका बायां हाथ जमीन पर है और दायां हाथ आसमान की तरफ बुलंद है। उसकी पेशानी खा खुदा की जानिब है और जैसे ही वह सजदा से उठा, उसकी पेशानी से ऐसा नूर जाहिर हुआ कि मैंने और मेरी बहन फातिमा ने उसी नूर की रोशनी में एक तरफ यमन के सुर्ख महल देखे तो दूसरी जानिब बसरा और शाम के इलाके को देखा और तीसरी जानिब ईरान के मोहल्ला हमारी आंखों के सामने आ गए। हजरत आमना फरमा है कि मेरे यहाँ बच्चे की विलादत हुई और मुझे पता भी न चला कि यह बच्चा किस वक्त दुनिया में जाहिर हुआ। इसके बाद मुसलसल मेरे कानों में लोगों के सलाम की आवाज़ें आने लगी, अस्सलामु अलका या मोहम्मद, अस्सलामु अलका या अहमद। मैंने उन 4 हूरों से पूछा कि यह कौन लोग हैं जो सलाम कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि यह फरिश्तों की टोलियां हैं जो सलाम करने आ रही हैं। इसके बाद उन 4 हूरों ने कहा कि हम इस अमानत को जिब्राइल मिकाइल अलैहिस्सलाम के सुपुर्द करके वापस जा रही हैं।
उन 4 हूरों में से एक ने बच्चे को अपने हाथों पर लिया और फिर आने वाले एक नौजवान की गोद में डाल दिया। मुझे बताया गया कि यह हजरत जिब्राइल अलैहिस्सलाम है। उनके साथ हजरत मिकाइल अलैहिस्सलाम है और दोनों के हाथ में जन्नत के पानी से भरे हुए लोटे थे। उन्होंने इस पानी को बच्चे के ऊपर डालना शुरू किया और फरमाया, ए आमीना, इस बच्चे को इस पानी की जरूरत नहीं है, क्योंकि यह पाको पाकीज़ा है। इसे गुसल करने की जरूरत नहीं है, मगर हम नूर सफा में ज्यादती के लिए इस पानी से गुसल दे रहे हैं। जनाबे आमीना कहती हैं कि मैंने देखा कि बच्चा खतनाशुदा है, नाफ कटी हुई है और पाक पाकीज़ा है। हजरत जिब्राइल और मिकाइल अलैहिम सलाम